नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, राहु के बारे में यदि बात होती है तो हम भयभीत होने लगते हैं। 9 ग्रहों की उस सुंदर व्यवस्था में राहु छदन प्रवृत्ति का ऐसा प्लैनेट जो हम सबों को भयभीत करता है। परंतु कलयुग में पापी ग्रहों की व्यवस्था यदि आपके जन्मपत्रिका में मजबूत है तो इसका इंपैक्ट बड़ा ही शानदार होता है। 5 ग्रह पापी ग्रह हैं, सूर्य, शनि, राहु, मंगल, केतु। और इसमें राहु की आपकी जन्मपत्रिका में किस भाव में राहु विद्यमान है, उसका कैसा समुचित प्रभाव आपके जीवन काल में पड़ना है, इसी संदर्भ में मैं आज राहु के बारे में एक डिटेलिंग विवेचन के तहत बहुत कुछ बताने वाला हूं। मित्रों, राहु राजसी प्रवृत्ति का कारक ग्रह, एक मायावी ग्रह, अकस्मात तरीके से ट्रीट करने वाला ग्रह, राजनीति का कारक ग्रह, भोग विलासता, अनैतिकता का कारक ग्रह। अर्थात जो भी मैं बात कह रहा हूं, राहु का एक लक्षण है, उसकी प्रकृति, उनकी विशेषताओं की, उनके लक्षण की बात किया जाए तो राहु अजीबोगरीब तरीके से आपको ट्रीट करता है। यदि टॉप पे हैं तो अकस्मात तरीके से आपको बॉटम पे ला सकता है। यदि आप दीनहीन, पार्श्विक, बहुत कमजोर हैं तो आपको टॉप पे ला सकता है। राहु अपना समुचित प्रभाव अर्थात आपके जन्मपत्रिका के किस भाव में राहु है, उसका इंपैक्ट मैं 2 से 4 स्टेटमेंट दूंगा। जिस भाव में राहु की विद्यमानता है, उसी 2 से 4 स्टेटमेंट का जो निष्कर्ष है, उसी में आपको बांध कर आपको जीवन की एक लंबे समय तक राहु भटकाता है या राहु पे करता है। वैसे मित्रों, राहु एक ऐसा भोग विलासता, मायावी, राजसी प्रवृत्ति, अनैतिकतावाद की संकल्पना, राजनीति की व्यवस्था की कारकत्व व्यवस्था को अप्लाई करते हुए वर्तमान मौजूदा काल अर्थात इस कलयुग में एक शानदार तरीके से प्रस्तुतिकरण करने वाला प्लैनेट है। मित्रों, राहु अचानक फल देता है और छल कपटी और मायावी तरीके से ट्रीट कराने के लिए आपको मजबूर करता है, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है, आपके अंदर जो प्यास है किसी वस्तु विशेष की प्राप्ति की बात करें, किसी महत्वपूर्ण आपका लक्ष्य को भेदने की बात करें, आपको बिल्कुल जुनूनी तरीके से प्यासा बनाता है। राजनीतिज्ञ हरफमौला प्रवृत्ति, अनैतिकतावाद की संकल्पना को व्यवहारिक स्तर पर शामिल करते हुए आप अपनी सुख की लालसा को बढ़ाते हुए उस लक्ष्य को भेदना चाहते हैं। चूंकि धड़ विहीन प्लैनेट राहु है, केवल मस्तिष्क है, अर्थात दिमाग में हरफमौला प्रवृत्ति के साथ, एक राजनीतिक की संकल्पना के साथ, एक पिशाचत्व की संकल्पना, भोग की बात करें, नशा की बात करें, एक रहस्यमयी प्रवृत्ति, एक सुपर इंटेलिजेंसी की बात किया जाए, जो नकारात्मक संकल्पना का, योग का सम्माहन के साथ आपको मायावी बनाते हुए आपको जीवन में भटकाता है। मित्रों, राहु के प्रभाव में आपकी जन्मपत्रिका के किस भाव में राहु है, मैं आगे के कथन में आपको बताने वाला हूं। यदि आप राहु से अभिप्रेरित हैं तो आपके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, अर्थात द्वंद्वादी प्रवृत्ति युक्त इंसान है। ऐसे व्यक्ति लालची भी होते हैं और अपना काम निकालने के लिए वह किसी हद तक जा सकते हैं। उनके डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत बड़ी कमी होती है। वह सपना बहुत देखते हैं, ऊंची उड़ान भरने का ख्वाब देखते हैं, परंतु व्यवहारिक स्तर पर उस सपने को, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह कार्य नहीं कर पाते। व्यवहारिक स्तर पर वह बहुत ढीले होते हैं। यद्यपि दिमाग पर राहु का प्रभाव होता है तो वैसे भी भटकाव की स्थिति को अप्लाई करता है। ऐसे व्यक्ति व्यसनी भी होते हैं, भोग विलासता की चरम पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं, केवल महत्वाकांक्षा ऊंचे ऊंचे स्तर का पालते हुए अपने जीवन को व्यर्थ सा साबित करने के लिए ललायित रहते हैं। मित्रों, जो राहु के प्रभाव में व्यक्ति विशेष होते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको ऐसी फ्रीडम चाहिए, वह कोई भी काम करना चाहते हैं, उन्हें कोई रोके नहीं, टोके नहीं। चूंकि मादक पदार्थ व्यसन का कारक भी राहु है और
इस कारणवश अपने जीवन के लंबे समय को वह यूं ही व्यतीत कर लेते हैं, अर्थात व्यसनी भी हो जाते हैं। लग्जरियस आइटम और व्यसन पर उनके अर्थ, उनके व्यक्तित्व का समुचित अपव्यय होता है और अपने जीवन को निरर्थक सा साबित करने के लिए वह स्वयं को बर्बाद करने लगते हैं। उनके जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है। यद्यपि ऐसे इंसान शत्रुहंता होते हैं, अपने हरफमौला प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हुए वह शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। मित्रों, जो राहु के प्रभाव में जिनकी जन्मपत्रिका होती है, उन्हें थोड़ी समस्या, रोग व्याधि के संदर्भ में क्रॉनिक रोग की संभावना बढ़ने लगती है और पाइल्स, उदर विकार, बवासीर जैसी समस्या भी आने लगती है। उनका दांपत्य जीवन वैसे भी बाधित होने लगता है। जो राहु के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं, जिनकी जन्मपत्रिका में किस भाव में राहु है, इसके बारे में मैं अगले कथन के तहत मैं आपको बताने वाला हूं। यद्यपि राहु से प्रभावित व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के सापेक्ष ईमानदार नहीं रहते और हठधर्मी होते हैं, उन्हें बड़े होने का वह दिखावा भी करते हैं, उन्हें बड़े होने का शौक भी होता है, कुशल एक्टर होते हैं। व्यवहारिक स्तर पर यदि देखा जाए तो वह छदम तरीके से एक्टिंग भी करते हैं। मित्रों, यदि लग्न में राहु है तो चूंकि लग्न का राहु, चूंकि पहला भाव, आपके जन्मपत्रिका का पहला भाव एज ए होल आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व को इंडिकेट करता है। जन्म पत्रिका के पहले भाव में होने से आपके व्यक्तित्व को भटकाव वाले मोड में लाता है और आपके शिक्षा के भाव को कमजोर करता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में कमी का योग लाता है, आपकी प्रेम की आसक्ति में भी कमी, संतान बाधा का योग और जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं। भाग्य के पक्ष को भी कमजोर करता है। यद्यपि लग्न का राहु यदि बुध, शुक्र और शनि से संबंधित आपकी लग्न है, अर्थात मिथुन, कन्या लग्न, मकर, कुंभ लग्न, वृषभ और तुला लग्न यदि है, तो लग्नस्थ राहु कभी कभी आपको फलित भी करता हुआ पाया गया है। मित्रों, दूसरे भाव का राहु यदि विद्यमान है, आपके जन्मपत्रिका के दूसरे भाव में राहु विद्यमान है, तो पिता के स्वास्थ्य को बाधित करता है। पारिवारिक बाधा, कुल बाधा के समुच्चय योग में आपको एंट्री कराता है और जीवन काल के एक लंबे समय काल तक आपको पीड़ित करने का प्रयास करता है। धन का प्रवाह में कमी आने लगती है और आपके दाएं नेत्र में विकार की संभावना को भी बढ़ाने का प्रयास करता है। यद्यपि आप शत्रुहंता होते हैं, शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है, आपके भाग्य पक्ष में थोड़ी सी समस्या आने की संभावना बढ़ती है, कर्म दोष आने लगता है। आपकी जन्म पत्रिका के यदि दूसरे भाव में राहु विद्यमान है तो थोड़ी समस्या आपके जीविका के परिक्षेत्र में आने की संभावना को बढ़ाने लगता है और दूसरे के राहु के विद्यमान होने से आप विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं, विदेश से आप अर्थ का लाभ भी ले सकते हैं। मित्रों, यदि आपके जन्मपत्रिका के तीसरे भाव में राहु है तो कुशल राजनीति व्यवस्था में, कुशल राजनीतिज्ञ वाली उस व्यवस्था में आप एंट्री कर सकते हैं। यद्यपि आपके जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध स्थापन में आपको समस्या आती है, भाग्य पक्ष को लेकर थोड़ी सी पीड़ा होती है। जीवन के उत्तरार्ध काल में आप सफलता के उस भाव को पूर्ण करते हैं और रिसोर्स ऑफ इनकम अर्थात आय का जो भाव है बड़ा ही शानदार होता है। रिसोर्स ऑफ इनकम के संदर्भ में अनएथिकल वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए अकूत धन बढ़ाने लगते हैं। यदि आपके जन्मपत्रिका के चौथे भाव में राहु विद्यमान है तो माता को कष्ट का योग बनता है। सुख की जो व्यवस्था है वह थोड़ी सी उसमें कमी आने लगती है। थोड़ी समस्या, क्रॉनिक रोग या पुराने रोग की संभावना बढ़ती है। पाइल्स संबंधी समस्या भी आने लगती है और गवर्नमेंट जॉब की उस सुंदर व्यवस्था में आप प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उसमें अड़चनें आती हैं। राजकोष से धन लाभ की प्राप्ति में भी आपको समस्या आती है। मित्रों, आपके जन्मपत्रिका में
यदि पंचम भाव में राहु विराजमान है तो संतान से पीड़ा का योग बनता हुआ पाया गया है। आपकी प्रेम की आसक्ति में भी कमी का एहसास दिलाता है। आपके शिक्षा, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी कमी का योग देता हुआ पाया गया है। यदि आपके जन्मपत्रिका के पंचम भाव में राहु है तो भाग्यहीनता के सूचक काल में भी आप प्रवेश करने लगते हैं। रिसोर्स ऑफ इनकम, आय का जो स्रोत है वह मजबूत होता है और बिल्कुल द्वंद्वाद और डिसीजन मेकिंग पावर में कमी का योग पालते हुए आपके व्यक्तित्व में कभी कभार भटकाव भी आने लगता है यदि आपकी जन्मपत्रिका के पंचम भाव में राहु है। मित्रों, यदि छठे भाव में राहु है तो राजनीति आपके लिए बेहतर है। मादक पदार्थ संबंधी व्यवसाय भी कर सकते हैं। अपने जीविका की व्यवस्था में कभी कभी आप अनैतिक हो जाते हैं। मित्र के समुदाय से बेहतर लाभ लेते हैं। रिसोर्स ऑफ इनकम के संदर्भ में आप अपने जन्म के क्षेत्र से काफी दूर जाते हैं और कुटुंब बाधा, पिता के स्वास्थ्य बाधा का योग भी बनता हुआ प्रतीत होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के छठे भाव में राहु है तो शत्रुहंता का भी योग बनता हुआ उस प्रतीत काल में आप एंट्री करते हैं। मित्रों, आपके जन्म पत्रिका में सातवें भाव में राहु विद्यमान है तो आपको जीवन साथी के साथ एक समर्पण भाव में आना चाहिए। चूंकि दाम्पत्य जीवन को खंडित करने वाले सातवें का राहु बेहतर नहीं माना गया है। यद्यपि आय के स्रोत में बदलाव काफी आता है और आपके आय के स्रोत में बढ़ोतरी भी होती है। आपके व्यक्तित्व में एक बनावटीपन भी होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के सातवें भाव में राहु है तो आप अपने जीवन साथी के साथ सुंदर तरीके से समर्पित नहीं हो पाते हैं और पराक्रम का समावेश बहुत ही शानदार होता है। मित्रों, यदि आपके जन्म पत्रिका के अष्टम रहस्य मृत्यु भाव में राहु विद्यमान है तो अकस्मात तरीके से आप उम्र के 42 वर्ष के पश्चात आपका भाग्योदय बहुत तेजी से आप आगे बढ़ते हैं। यद्यपि मात्र सुख में थोड़ी सी कमी को भी एहसास करते हैं। आप घर से काफी दूर रहते हैं, अर्थात जो भी आपका जन्म क्षेत्र है उससे आप दूर रहते हैं और आपके बाएं नेत्र में विकार की संभावना बढ़ सकती है। थोड़ी सी सुखवाद की जो संकल्पना है उसमें उसके उधेड़ गुण में आप बने रहते हैं। मित्रों, यदि आपके दशम जीव का राज्य भाव में राहु विद्यमान है तो गणितज्ञ हैं। कुशल तरीके से अपने काम को निकालने में आपको महारत हासिल है। थोड़े से माता पिता के सुख बाधा के उस योग काल में आप प्रवेश कर सकते हैं और धन के प्रवाह में कमी भी आती है, कभी बढ़ोतरी भी होती है। शत्रुहंता का सुंदर योग बनता है। मित्रों, एकादश का राहु है तो राजनीतिक परिक्षेत्र से आप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ ले सकते हैं। पराक्रम का समावेश गजब का बना होता है। यद्यपि शिक्षा बाधा और प्रेम की आसक्ति में बाधित भी रहते हैं। आपके पेट और पीठ के निचले दाहिने हिस्से में भी समस्या आती है। आपके जीवन साथी का जो भाग्य का पक्ष है वह थोड़ा सा बाधित होता है। मित्रों, यदि आपके जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में राहु है तो थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य को बाधित करने का प्रयास करता है। जो सुख, वाहन सुख और घर मकान के सुख की बात करें उसमें कमी लाने का प्रयास करता है। ननिहाल और मामा पक्ष से थोड़ी सी समस्या की संभावना को बढ़ाता है और अकस्मात एक एक्सीडेंट की उस दुर्व्यवस्था वाले उस कालखंड में भी एंट्री करा सकता है यदि आपके जन्म पत्रिका के 12वें भाव में राहु है। मित्रों, राहु एक मायावी प्लैनेट है। राहु अकस्मात तरीके से ट्रीट कराता है। राहु के संदर्भ में एक डिटेलिंग विवेचन के तहत राहु बहुत कुछ देता भी है। राहु बहुत कुछ लेने का प्रयास भी करता है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिर्विद प्रबल चतुर्वेदी, नमस्कार।